नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि जो एप्पल का आईफोन जिसे लेने के लिए लोगों की होड़ लग जाती है, भीड़ लग जाती है, जो रातों रात मिनटों में बिक जाता है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का खून शामिल है। बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी हैं और एप्पल का जो कर्मचारी हैं, जो कामगार लोग हैं और जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उसके प्रति, ख़ास तौर पे उसके जो एम्प्लॉई और उसके जो कंपनियां बनाती हैं पर उसके एम्प्लॉइज़, उनके प्रति जो रवैया है वो सारी चीज़ें बेहद शर्मनाक हैं। इससे ये भी पता लगता है कि जितने भी कैपिटलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, वो अपना कारोबार आम लोगों का भला करने के नाम पे बढ़ाते हैं। ये कहते हैं कि हम कारोबार बढ़ाएंगे, हम फैक्ट्री लगाएंगे तो रोज़गार बढ़ेगा। हम सबके दिमाग में ये ठूस दिया गया है कि उद्योगपति रोज़गार बढ़ाने के लिए ही उद्योग लगाता है, इसलिए देश की सारी चीज़ें उसको दे दी जाएं। लेकिन सचमुच में वो रोज़गार देता है या कुछ ऐसा लेता है दुनिया से, मानवता से, जिस पे घिन आती है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। बातचीत शुरू करता हूँ एक नरम चीज़ से। अगर आप एप्पल में काम करते हैं तो आप वहाँ पे काम करने के बाद वहाँ की कोई भी चीज़ ना तो अपने किसी सहकर्मी से डिस्कस कर सकते हैं, ना उसको सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, ना आप प्रेस में जा सकते हैं उसके ख़िलाफ़। वो कितना ही बड़ा जुल्म व सितम अत्याचार हो, इस पर सख्त प्रतिबंध है। और ये पुराने बॉस जो थे एप्पल के, स्टीव जॉब, उनके ज़माने में नियम बनाया गया था। लेकिन स्टीव जॉब का जो नियम था वो वहीं तक सीमित था कि प्रोडक्ट की जानकारी, रिसर्च की जानकारी और जो कंपनी के सीक्रेट्स हैं वो बाहर ना जाएं। लेकिन बाद में सख्ती बढ़ती चली गई और ये कानून अब वहाँ के लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। किसी से ओवर टाइम कराया जाए, किसी के साथ भेदभाव किया जाए, स्त्री पुरुष का भेदभाव हो, रंग भेद हो, प्रमोशन में भेदभाव हो, बॉस खुन्नस निकालते हों, सारी चीज़ें होने के बावजूद आप कहीं नहीं जा सकते, किसी से शिकायत नहीं कर सकते। ये एप्पल के अंदर की कहानी है। प्रमाण, टिम कुक साहब जो हैं, उन्होंने बड़े दिनों बाद एक ओपन डिस्कशन रखा जिसमें कि एप्पल के सभी कर्मचारियों को एक साथ शामिल किया और उनके सवालों के जवाब दिए। और उसमें बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों जो कंसर्न उठाए वो यही था, शुक्रवार की बात है, कर्मचारियों ने, और उसमें कई खुलासे किए। और हालत ये थी कि केवल दो जवाब, एक कर्मचारी को शिकायतें थी, मैंने इतने इंपॉर्टेंट जो कर्मचारियों के नेता हैं वहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट पहलू उठाए थे और उनको टिम कुक ने केवल दो चीज़ों का जवाब दिया, दो सवालों का जवाब दिया, बाकी को नज़रअंदाज कर दिया। एप्पल में कर्मचारियों के साथ जुबानी बदसलूकी एक आम चीज़ है, जो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी गंवार कंपनियाँ होती हैं, वो वहाँ पे एप्पल जैसी सोफिस्टिकेटेड कंपनी करती है। वो अपने कर्मचारियों के साथ गंदी भाषा में बात करना, मैं यहाँ पे ले भी नहीं सकता हूँ नाम। और उसमें 500 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने इसका जिक्र किया। सेक्सुअल हरासमेंट की भी बहुत सारी शिकायतें एप्पल के हेडक्वार्टर में आई हैं। अभी मैं प्रोडक्शन कंपनी की बताऊँगा तो और भी बुरा हाल है, आ चुकी हैं। एप्पल के कर्मचारी जो सीधे कर्मचारी हैं एप्पल के, उनके बीच में आ चुकी हैं। कर्मचारियों ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है एप्पल 2, और उस प्लेटफॉर्म पे क्या है, वो अपनी बातें रखते रहते हैं। वहाँ पे लोगों को अपनी पहचान छिपा के अपनी बात रखते रहते हैं, क्योंकि पहचान अगर जाहिर करेंगे तो एप्पल की नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। उसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं उसमें, जैसे ये कि प्रमोशन जब होता है तो ये देख के प्रमोशन होता है कि ये अवर्ण है या सवर्ण है। अगर सवर्ण है, यानी कि सवर्ण का मतलब वहाँ पे जो है कलर्ड होता है, रंगीन, मतलब जिनके स्किन में रंग है। अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसको प्रमोशन में दिक्कतें आती हैं, उसको उतनी तरक्की नहीं मिलती है। यहाँ तक कि एप्पल के अंदर वेतन में भी भेदभाव है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये छोटी मोटी हैं, हमारे भारत के लोगों के नज़रिए से देखेंगे, लेकिन असली चीज़ें जो हैं वो अभी आगे आने वाली हैं इस प्रोग्राम में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एप्पल के इस पूरे सेशन को, ये जो कर्मचारियों का हुआ था, उसको हासिल हो गया और उसके बाद उसने छापा। ये तो हुई एप्पल की कंपनी की बातें। अगर अपनी कंपनी में कर्मचारियों के प्रति ये रवैया है तो बाकी दुनिया में क्या हाल होता होगा। मैं आपको कुछ उदाहरण चीन के दे रहा हूँ।
चीन में जो कंपनी एप्पल के फ़ोन बनाती है उस कंपनी को लेकर भयंकर बदनामी है। उस कंपनी ने वहाँ लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है। उस कंपनी के बारे में आम शिकायतें हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों को भी काम में लगा देती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2012 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कर्मचारियों को नियमित वेतन वृद्धि ना देना, 34 घंटे तक ओवर टाइम कराना। आप जानते हैं 34 घंटे कुछ होता है, 40 घंटे का तो चीन में वीक ही होता है। चीन में जैसे हमारे यहाँ 48 घंटे का होता है ना, 8 घंटे 6 दिन, वहाँ 40 घंटे का वीक होता है। और उसके ऊपर 34 घंटे और काम करा लेना, इसका मतलब अलग घर ही नहीं जाने देते होंगे लोगों को। इसके अलावा फॉक्सकॉन जो है, जो कंपनी है जो भारत में भी आई थी, और भारत में भी फॉक्सकॉन के बारे में, भारत में क्या क्या हुआ उन कंपनियों का वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें उसके खिलाफ एक एनजीओ है, स्टूडेंट एंड स्कॉलर्स अगेंस्ट कॉरपोरेट मिसबिहेवियर, उसने कई मामलों का पता लगाया और रिपोर्ट दी। उसने बताया कि 155 कर्मचारी सामूहिक आत्महत्या की धमकी दे चुके हैं, और उसकी वजह ये है कि उनका हालात वहाँ के बहुत ख़राब हैं और उनको एक ऐसी जगह काम करने को कहा गया जो बहुत अमानवीय थी, जहाँ पे काम किया नहीं जा सकता था। जब कर्मचारियों ने मना किया तो गार्ड्स ने उनको पीटा, क्यों नहीं काम करोगे, ऊपर का आदेश है। उसके बाद में हुआ ये कि 2000 कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और भयंकर आंदोलन हुआ वहाँ पे। ये सब वहाँ की स्थितियाँ हैं। अक्टूबर 2012 में कंपनी ने खुद स्वीकार किया कि वो इंटर्नशिप के नाम पे छोटे छोटे बच्चों से, 14 साल से भी छोटे बच्चों से कंपनी में काम करवाती है। यही नहीं, कर्मचारियों की कमियों से निकलने के लिए कंपनी का कहना है कि कर्मचारियों की कमी है, इसलिए वो स्कूलों से बच्चों को बुला लेते थे इंटर्नशिप के नाम पे। और पेरेंट्स ये सोचते थे कि बाद में इस कंपनी में नौकरी मिल जाएगी तो बच्चों को अपने वहाँ पे भेज देते थे, और इस तरह से बच्चों को ये कंपनी एक्सप्लॉइट करती थी। जबकि चीन में 16 साल से छोटे बच्चे से काम कराना अपराध है, गुनाह है। ये हालत है। 2015 में इसी कंपनी के कर्मचारियों को आत्महत्या के कगार पर भेजने का आरोप लग चुका है। फॉक्सकॉन आज आईफोन 13 भी शायद वहीं बन रहा है चीन में, भारत में नहीं बन रहा है। नवंबर 2017 में, देखिए 2012 में विवाद हुआ लेकिन सुधरते नहीं हैं। 2017 में फॉक्सकॉन ने फिर कई छात्रों को ओवर टाइम पे लगा दिया और इसका उल्लंघन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। तमाम विरोध के बाद फिर उनको हटाया गया। आप कल्पना कर लीजिए, इसके बाद कंपनी को 3000 कर्मचारियों को नौकरी पे रखना पड़ा था। यानी 3000 लोग, कहते हैं ना ये जॉब्स देते हैं कॉरपोरेट, 3000 लोगों की नौकरी मार के इंटर्न से काम कराया जा रहा था मुफ्त में, और 3000 लोगों को बेरोज़गार करके रखा हुआ था। ये कंपनी की जो है ये नीति है, ये दिशा है, और इसमें जो है कई कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं। सब चीज़ों को लेकर आत्महत्या की बहुत सारी डिटेल है इंटरनेट पे, अलग अलग मामले हैं। मैं उन केस बाई केस में जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा मामला बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे भारत में भी चेन्नई में जो प्लांट था, एक और कंपनी थी जो एप्पल के लिए फ़ोन बनाती है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था और कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहे थे। 2-2 महीने वेतन दिया ही नहीं जा रहा था। और जब कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो उनको परेशान किया गया। हार के, एक तो 2-2 महीने वेतन नहीं दे रहे हो, और ओवर टाइम का आरोप यहाँ पे भी लगा था भारत में भी, और हार के कर्मचारियों ने पूरी कंपनी ही तोड़ दी थी और बहुत सारा बवाल हुआ था। ये तमाम सारा विवाद यहाँ पे रिकॉर्ड में है, चेन्नई का मामला है। और उसके बाद में ये वही कंपनी है जिसको कहा गया था कि मेक इन इंडिया में देखिए अब चीन से कंपनियां भारत आ रही हैं, इसको ऐसे हाइप किया गया था। वहाँ पे इतना ज़्यादा लेबर लॉज का वायलेशन कर रहे थे, इनके ऊपर तमाम शिकंजा कसा हुआ था, तो भाग के भारत आ गए। अब भारत आए, भारत में आईफोन बनाने लग गए। लेकिन आप एक बार सोचिए कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनियां करती हैं, दूसरी कंपनी कर रही हैं, लेकिन बात यह है कि आपको कुछ तो एक मन में होना चाहिए कि मैं जिस कंपनी को आउटसोर्स कर रहा हूं, अगर वो कर्मचारियों की ज़िंदगी से खेल रही है तो मैं उसे नहीं दूंगा। ये मॉरल पॉलिसी होती है कंपनियों की कि हम उसी कंपनी को देंगे जो कानूनों का उल्लंघन ना करे। लेकिन उसके बावजूद, और हालत ये है कि उस वक़्त स्टीव जॉब्स होते थे, वो तो लगातार इस कंपनी का साथ देते रहे, उसकी तारीफ़ करते रहे। ये हालत है एप्पल की। अभी कुल मिला के ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, और बात यह है कि इस तरह का जो पूरा मसला है ना, वो अब धीरे धीरे अमेरिका में, आप ये मान के चलें कि कितनी भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो, लेकिन लोग अभिव्यक्ति करते हैं।
गूगल के कर्मचारी मार्च लेके निकल पड़े थे, फेसबुक के कर्मचारी वहाँ मार्च कर चुके हैं टेक्सास में, लेकिन उनका मार्च कंपनी के खिलाफ उस तरह से नहीं था जिस तरह के गंभीर आरोप, आपके ऊपर रंग भेद का आरोप लग रहा है, तरक्की भेदभाव का आरोप लग रहा है, बदला लेते हैं, बदले की भावना से कर्मचारी से काम करते हैं मैनेजर से, इसका आरोप लग रहा है, टॉर्चर कर रहे हैं लोगों को, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं लोग, आप उनको पीटते हैं, कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, आपके दफ्तर में आग लगा देते हैं, आप कर्मचारियों के साथ पे क्या नहीं कर रहे हो, आप प्रमोशन नहीं कर रहे हो, आप 1 हफ्ते में 2 हफ्ते ओवरटाइम करा रहे हो। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरह की अमानवीय स्थितियों में ये कंपनी काम कराती है। और मेरा एक विचार है, लेबर लॉज के साथ में खिलवाड़ करके कोई भी कंपनी अगर कुछ करती है, अगर मानवीय मूल्यों के साथ में खिलवाड़ करती है, कंपनी अच्छी नहीं कही जा सकती। हमें उसका प्रोडक्ट कैसा भी हो, हमें उसे सवाल पूछना चाहिए और हमारे मन में ये आना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है ये कहाँ से और किन हालात में निकल के आ रहा है। क्या हम उन लोगों के बच्चों के बारे में सोच सकते हैं जो 14 साल का बच्चा वहाँ फैक्ट्री में काम कराया जाता था, उससे यही आईफोन बनवाया जाता था? क्या हमारे मन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि यार ये अबे हमारे भारत में बल्कि कालीन बनाते थे बच्चे, तो लोगों ने, विदेशी जो ग्राहक थे उन्होंने भारत की कालीन पे रोक लगा दी क्योंकि इनको बच्चों से बनवाया जाता है, लेकिन आईफोन बच्चे बनाते हैं, 14 साल के बच्चे बनाते हैं। अचरज की बात यह है, चूँकि वो अमेरिका का कॉरपोरेट है इसलिए सबके मुंह बंद रहते हैं। भारत की कालीन की इंडस्ट्री होती है, कारपेट इंडस्ट्री होती है, तो सबके मुंह खुल जाते हैं, कानून सख्त हो जाते हैं। बच्चों से काम कराना, आप उस आदमी के बारे में सोचिए जिसको आत्महत्या करनी पड़ी, उस आदमी के बारे में सोचिए जो अपने परिवार के पास जा ही नहीं पाता है क्योंकि आप ज़बरदस्ती ओवरटाइम कराते हैं। ज़बरदस्ती ओवरटाइम कराने की शिकायत वहाँ पे भी आ रही है, ज़बरदस्ती ओवरटाइम कराने की शिकायत यहाँ पे भी हो रही है, भेदभाव की शिकायत। तो इस तरह की अमानवीय स्थितियाँ जिस कंपनी में हों, उस कंपनी के प्रोडक्ट को कैसे भला और अच्छा प्रोडक्ट कहा जा सकता है? मेरा मानना यह है कि जितने भी प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में उन सब के ऊपर ये ISI और ये स्टैंडर्ड, ये मार्के लगे रहते हैं, एनवायरनमेंट के मार्के भी लगे होते हैं। एक मार्का इंसानियत का भी होना चाहिए कि ये जो